वीडियो का टॉपिक है इमोजी हैंड गेस्चर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार से सभी इमोजीज को हम इस वीडियो में दिखाएंगे, उनका मीनिंग बताएंगे, उनका हिंदी व अंग्रेजी में नाम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के इमोजीज को हम चैटिंग के लिए खास यूज करते हैं, जिनमें मुख्य है व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट के लिए इस प्रकार के इमोजी बिल्कुल मोस्ट होते हैं। तो चलिए हम आज इनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से अपना फर्स्ट इमोजी है आपके सामने ये। तो इस इमोजी को हम इंग्लिश में कहते हैं विक्ट्री हैंड्स, यानी इस प्रकार से जो निशान दिखाया जा रहा है, इसको हम जब दिखाते हैं अपने हाथ से जब कोई विजयी होता है, जैसे किसी की जीत का माहौल हो, ऐसे माहौल में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा आएगा आपके सामने, ये है, इसे रेजिंग हैंड्स कहते हैं। ये साधारणतः खुशियों के समय में इसका हम उपयोग करते हैं, इसे हम रेजिंग हैंड्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा इमोजी आपके सामने है ये, इसे कहते हैं हम वेविंग हैंड्स। वेविंग हैंड्स जो कि हिलता हुआ हाथ, जिसे हम टाटा, बाय बाय या गुड बाय इस प्रकार से यूज करते हैं, जो उसको हम हाथ हिलाते हैं। नेक्स्ट है ये, तो ये आप समझ ही गए होंगे, क्लैपिंग हैंड्स है। क्लैपिंग हैंड्स जिसे ताली बजाना कहते हैं। ताली बजाना, तो ताली बजाना तो आप जानते हैं कि किस मौके पर ताली बजाना चाहिए, तो उस समय हम इसको उपयोग करते हैं। नेक्स्ट ये, तो ये आप जानते हैं थम्स अप। थम्स अप यानी ये अच्छे कार्यों के लिए यूज होता है, जैसे कि पसंद आया। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आई है तो इस प्रकार से थम्स अप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ये थम्स डाउन। थम्स डाउन, इसको हम अंग्रेजी में थम्स डाउन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है या हम इससे सहमत नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट इमोजी है ये। इस इमोजी को हम ओके हैंड कहते हैं। ओके हैंड यानी आपके सामने कोई भी कार्य है, आपकी सहमति उसमें हाँ है या ओके है, तो आप इसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके बाद ये, तो इसको आप सब जानते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में इसको नाम तो पहले फोल्डेड हैंड्स है, और हमारे इंडियन कल्चर में इसको नमस्कार के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अपना ये है क्रॉस फिंगर्स। क्रॉस फिंगर्स ये आता है विश फॉर गुड लक, यानी किसी के लिए अच्छी कामना करने के लिए या किसी को विश करने के लिए ये हम यूज करते हैं। इसके बाद ये क्या है, ये है पाम अप टुगेदर। ये किसी के लिए प्रे करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई लोग इसको ऐसे करके प्रे करते हैं, जैसे मुस्लिम लोग, तो ये प्रे करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है ये, तो ये आप सब जो जानते होंगे कॉल मी हैंड, यानी इस प्रकार से आप कोई भी इशारा देके कॉल करने को कहते हैं, तो ये कॉल मी हैंड है। नेक्स्ट है आपके सामने ये, तो ये है आपका लव गेस्चर। लव जेस्टर, जिसको आप लव जेस्टर कहते हैं, इससे आई लव यू तीनों प्रतीक होते दिखाई देते हैं। इसके बाद ये होता है राइटिंग हैंड। राइटिंग हैंड यानी कि इसे हम लिखने के लिए प्रतीक करते हैं, ना कि टाइपिंग के लिए। जब हमें लिखें तब इसका उपयोग करते हैं। और इसके बाद तो ये है ऑन कमिंग फिस्ट, जो कि दोस्त लोग हाय हेलो, जिसकी ज़्यादातर अच्छी मित्रता होती है, तो उनको आमने सामने टकरा कर हाय हेलो बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये, इसे हम कहते हैं फ्लेक्स्ड बिकेप्स। फ्लेक्स्ड बिकेप्स यानी कि जो अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, पावर दिखाना चाहता है, वो यूज कर सकता है। इसके बाद इसको हम कहते हैं पिंचिंग हैंड्स। पिंचिंग हैंड्स यानी थोड़ा सा या मामूली सा, किसी भी चीज़ को थोड़ी सी अगर मात्रा बतानी है तो हम इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। और ये जो हमारा सामने इमोजी है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स पॉइंटिंग अप। ये मतलब होता है किसी चीज़ को पूछने के लिए, या यदि आपको किसी से कुछ चीज़ पूछनी है तो इस प्रकार इशारा कर सकते हैं। इसके बाद होता है ये, इसको नीचे के लिए इशारा करता है, ये इसका नाम होता है बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग डाउन, यानी नीचे के लिए इशारा करना। ये इशारे से नीचे की ओर इशारा करता है।
इसके बाद ये इस प्रकार है, तो इसको हम सबसे पहले नेम है इसका बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग लेफ्ट, बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट है अपने सामने इस साइड वाला राइट वाला, तो इसका नाम है सेम टू सेम बैक हैंड इंडेक्स पॉइंटिंग राइट, यानी ये किसी भी चीज़ को राइट की तरफ इंडिकेट करता है या इशारा करता है। नेक्स्ट आएगा आपके सामने इस प्रकार से, तो ये जो बीच वाली उंगली ऊपर बता रहा है तो इसे कहते हैं मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर ये किसी भी प्रकार